मनीष जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ और सारे पैनलिस्ट से बस एक गुजारिश है मेरी। अभी कविता पढ़ी मैंने अदम गोंडवी साहब की, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल लाइन, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स, विल टॉक सिंसियरली टुडे। मनीष जी, अब 1800 ऐसी जगहें हैं जहां हिंदूवादी संगठनों का दावा है कि वहां पहले मंदिर था, उस वक्त में मुगल काल में मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें बनवाई गई, तो सारी खुदाई 1800 2000 जितनी भी ये जगह है एक ही साथ हो जाए। ये 2 आज मरेंगे, कल 4 मरेंगे, परसों 5 मरेंगे, टंटा खत्म। अब गरिमा जी, हमारे इख्तियार में तो नहीं है कि हम खुदाई कर पाए या न कर पाए। अगर आप लोगों के इख्तियार में हो तो खुदवा दीजिए या रोक दीजिए। ये तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं आपके इंट्रो से कि भारतीय जनता पार्टी तो कोर्ट गई नहीं थी और जो सर्वे करने वाली टीम थी वो अपने आप तो सर्वे करने चली भी नहीं गई थी। माननीय न्यायालय का आदेश था सर्वे करने का, सर्वे की टीम का गठन माननीय न्यायालय ने कराया था और जब सर्वे करने टीम गई उस जगह पे तो सरकार और प्रशासन का दायित्व होता है कि सर्वे टीम की सुरक्षा किया जाए और सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय भागवत जी कहां से आ गए? भारतीय जनता पार्टी नहीं गई थी ना कोर्ट। और देश का न्यायालय, संविधान और कानून देश के प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की इजाजत देता है कि अपनी बात को न्यायालय में जाके कह सकता है। तो क्या उस अधिकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको वंचित कर दे, संविधान को मानने से मना कर दे, कानून को मानने से मना कर दे? तो कम से कम इस पूरे सवालों का जवाब हम कैसे दे सकते हैं? हाँ, नहीं, प्रशासन इस बात को तो इंश्योर करेगा मनीष जी। उत्तर प्रदेश सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि कोर्ट कमिश्नर जब मस्जिद पहुंचेगा सर्वे के लिए तो उसके साथ वो उन्मादी भीड़ कम से कम ना हो जो धार्मिक नारे लगाती हुई निकले मस्जिद से बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। कल मैं विष्णु जैन के साथ डिबेट में था। दरअसल देखिए, हर चीज को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी का मैं एक सगल बताता हूं। 20 तारीख को जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की पोलिंग हो रही थी तो एक 22 मिनट का उन्होंने वीडियो शेयर कर दिया था जिसमें एक पुलिस वाला पिस्तौल लिए महिला के सामने खड़ा था। बड़ा हाहाकार मचा। जब उसके पीछे का वीडियो आ गया तो लोगों को समझ में आ गया कि उनके पीछे दंगाई थे, उस समय का वीडियो है। उसी तरीके से विष्णु जैन जी ने कल बताया, उस चैनल पे मैं भी था, कि जो वीडियो शेयर किया गया है अखिलेश यादव के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, जो तमाम लोगों के द्वारा, वो वीडियो जाते समय का है ही नहीं, लौटते समय का है। और विष्णु जैन ने यह भी दावा किया कि मैंने एक बार भी जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। नहीं, वो अब मनीष जी ये भी क्या कंबल ओढ़ने की कोशिश है क्या? और जिम्मेदारी से पूछ रही हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से और विनम्रता से। नहीं, वो आते हुए नारे लगे, सुनिए ना मनीष जी, सवाल ठीक लगेगा, कंप्लीट करने दीजिए। आपने सवाल तो पूछ लिया, आपको सुनिए तो सही, सुनिए ना। अब वो धार्मिक नारे जाते हुए लगे या आते हुए लगे, विष्णु शंकर जैन के पीछे एक भीड़ है, सुनिए ना। नहीं, कंबल विष्णु शंकर जैन के पीछे वाला व्यक्ति हूँ, भागने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जानती हूँ आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। समय क्या था? 11:30। विष्णु शंकर जैन के पीछे एक भीड़ है जो धार्मिक नारे लगाती हुई बाहर निकल रही है। पूरी बात का तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है क्या? देखिए, मैं उस पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ। निकलते समय और जाते समय में अंतर यह है कि निकलते समय 11:30-12 बज रहा था और वहां हिंसा 8:30 बजे शुरू हो गई थी। देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? नहीं, ये आइडेंटिफाई करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि नहीं? 24 तारीख को ही घटना हुई, आज हम 26 में बैठकर बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया कि वो क्राउड कहां से आया जो वहां धार्मिक नारे लगा रहा था। बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं। 22 तारीख को समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर भड़काऊ बयान दिया। वहां के स्थानीय विधायक का बेटा उस भीड़ के साथ मौजूद था। रामगोपाल यादव का कल का बयान देखिए, उन्होंने कहा कि न्यायालय इस तरह के फैसले करेंगे तो पत्थर चलेंगे। अखिलेश यादव ने भी भ्रामक वीडियो देकर इस तरह से माहौल को विषाक्त किया। दरअसल 23 तारीख को जो रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आया, जिस तरह से कुंदरकी का रिजल्ट आया, इनको पचा नहीं। और एक तथ्य और है, संभल में वहां जातिगत वैमनस्यता है मुसलमानों के बीच में, वर्चस्व की लड़ाई है और जो गोलियां चली हैं वो बगल से चली है, यानी और पुलिस और दंगाइयों के बीच की जो दूरी थी वो इतनी नहीं थी कि और फिर जिम्मेदारी से सवाल पूछ रही हूं,
अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं, जियाउर रहमान भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, सुहेल इकबाल वहां गलत तरीके की तकरीर पेश कर रहा है। इसमें यह सवाल गोल नहीं होता कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक फाइंड आउट क्यों नहीं कर पाया विष्णु शंकर जैन के पीछे वो कौन सी भीड़ थी, कौन थे वो लोग? विष्णु शंकर जैन के पीछे आप वीडियो चलाइए, उसमें डीएम, उसमें तो जो लोग वहां इंक्वायरी करने गए थे कोर्ट कमिश्नर के आदेश पे, जो सर्वे टीम थी वही थी। और वो नारे लगाएगी, धार्मिक नारे। अरे वो आप बताइए ना, विष्णु जैन ने कहीं नारे लगाए हो? आप दिखाइए एक जगह। मैं डिबेट छोड़ के उठ जाऊंगा, न्यूज 24 वो नारा दिखा दे विष्णु जैन के मुंह से जो आरोप आप लगा रही हैं। या अखिलेश विष्णु शंकर जैन के पीछे सर सुनिए, कैसे नहीं चलेगा? जी, बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी सेंसिबल। यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड सर। विष्णु शंकर जैन याचिका करता है, जो कोर्ट कमिश्नर के साथ पहुंचे थे, उनके साथ एक भीड़ थी और वो भीड़ नारे लगा रही है। मैं ये कह ही नहीं रही विष्णु शंकर जैन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं ये कह रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाया वो भीड़ थी कौन। एडमिनिस्ट्रेशन सबको फाइंड आउट कर चुका है। जो अज्ञात में FIR होती है उसमें धीरे धीरे नाम आते हैं, नाम जो आएंगे वो नाम लिखे जाएंगे, और एक एक दंगाई जिसके हाथ में पत्थर थे, जिसके हाथ में छुरी थी, उनको उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिन्होंने संपत्तियों का नुकसान किया है उसकी भी वसूली कानून के दायरे में रह के होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन गरिमा जी, ये बात ठीक नहीं है कि ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी, भागवत जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी भागवत जी से क्या लेना देना है? लेकिन आम आदमी अगर कोर्ट जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का काम है, कहते नहीं कोर्ट में नहीं जाने देंगे। नहीं तो फिर आपको तो हलफनामे का जवाब देना था ना फिर मनीष शुक्ला। ये विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन जो याचिकाएं दाखिल करते हैं मथुरा में, तमाम जगहों पर, मध्य प्रदेश में, इसके अलावा काशी में, बाकायदा यूयू ललित की बेंच ने मामला सुना था 2 साल पहले, आपसे मांगा था हलफनामा कि बताइए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में क्या बदलाव होना चाहिए, क्या यही लोग लेकर गए थे याचिका? आपने आज तक एफिडेविट दाखिल नहीं किया। नहीं, उस सर्वे टीम के साथ राज्य सरकार के भी वकील थे, केंद्र सरकार के भी वकील थे। उनका जो काम है, वो जो सरकारी काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो तो हुआ ही है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ होगा, एक बार भी कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर अदालत के आदेश के अनुपालन में पुलिस थी तो हथियार और पत्थर लेके जो भीड़ जमा हुई थी वो कौन थे? नहीं, ये अदालत का आदेश जिसे आप मनीष शुक्ला सबसे बड़े डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिला अदालत ने हुक्म दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे उसी पर जवाब तलबी की है, वो आप 2 साल से गुल करके बैठे हुए हैं डब्बे में बंद करके। बता दीजिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बदलना चाहिए क्या? नहीं, जहां जो जरूरत है वो केंद्र सरकार अगर जहां इन्वॉल्व है उसने भी एफिडेविट दिया है, और जहां राज्य सरकार है वहां भी एफिडेविट दिया है। और एक बात और आपके जानकारी के लिए बता दें, ये जो हरिहर मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद का विवाद है, वो जो विवादित जगह है जहां सर्वे हो रही थी, वो 1920 से भारतीय पुरातत्व विभाग से अटैच है। एब्सोल्युटली संरक्षित वो स्मारक है, संरक्षित है। और तो बावजूद इसके लगता है कि जो लोग जामा मस्जिद के पक्षकार रहे होंगे, जो वकील रहे होंगे, उन्होंने न्यायालय में अपना विषय रखा होगा। नहीं, मैं कुछ और बात कह रही हूँ मनीष शुक्ला। पहला सवाल मैंने पूछा, एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 FIR की हैं, अभी तक नहीं पता एडमिनिस्ट्रेशन को, सबसे बड़ा सूबा है ना, ताकतवर सरकार है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को अभी तक नहीं पता विष्णु शंकर जैन के पीछे कौन सी भीड़ थी। नहीं, एकदम पता है। ये आपको कैसे पता कि नहीं पता है? पता है, ठीक। आपने तो भी कहा विष्णु शंकर जैन, और इन लोगों ने नारे कैसे लगाए, मैंने पूछ लिया। तो अब आप जो है कौन लोग थे पीछे? आप वीडियो चलाइए हो ना, आप चलाइए, आपके पास वीडियो तो होगा ही। वीडियो में चलवा दूंगी, उसमें कोई फिनबट है ही नहीं। विष्णु शंकर जैन दिख रहे हैं, पीछे भीड़ है, धार्मिक नारे लगा रही है, उस इलाके में जहां ऑलरेडी इतना सेंसिटिव जोन है और हालात असामान्य है। खैर, फराज किदवई समय का वीडियो था 11:30 बजे का, और अल्लाह अकबर नारे, तकबीर नारे की चर्चा आप नहीं कर रही है एक बार, जिसने पुलिस पर हमला कर दिया, 40 लोग घायल हैं। तो उधर से अल्लाह अकबर चलेगा और उधर से जय श्री राम चलेगा, और लड़ेंगे और कटेंगे और मरेंगे, ये भी चलेगा, सबको सूट करता है।